हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मस्त मजेत ना? आज आपलं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती लर्न विथ सौरभमध्ये. आज आपण सायन्सचा ग्रॅव्हिटेशनचा पार्ट 2 बघणार आहोत. काल आपण पार्ट 1 कवर केला होता. ज्याने तो पार्ट 1 बघितला नसेल तो बघा, मग हा बघा. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे. चला सुरुवात करूया. आपण काल न्यूटन्सचं बघितलं होतं, केप्लर्स लॉ बघितले होते, सेंट्रिपेटल फोर्स बघितला होता, सेंट्रिफ्युगल फोर्स बघितला होता, केप्लसचे 3 लॉ बघितले ते. आज आपण न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बघणार आहोत. तुम्हाला तर माहीत आहे न्यूटन्सने 3 लॉ दिले ते ग्रॅव्हिटीबद्दल. उसने ग्रॅव्हिटी के बदल 3 लॉ दिए थे. हम आज उसका यूनिवर्सल लॉ पढ़ने वाले हैं. यूनिवर्सल लॉ पढ़ने वाले ये इधर उधर दिखाए. चलो ये पढ़ते यूनिवर्सल लॉ उसका. ऑल अबाउट कंसिडरिंग इंक्लूडिंग लॉज ऑफ लेड न्यूटन फॉर्मूला. उसका लॉज क्या था? According to Newton's, every object universe attract every other object with a definite force, and this is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. मैं आपको समझाता हूँ. मतलब इसने क्या बोला? द फोर्स, देखो ये, रुको एक मिनट. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट. मतलब मैं आपको एग्जांपल में बताता. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका m1 है मास और इसका m2 है आणि इसका डिस्टेंस है. तो इसका सपोज 75 है, इसका 40 है और ये डी स्क्वेयर डिस्टेंस. मतलब उसने बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का और सेकंड ऑब्जेक्ट का डी स्क्वेयर मतलब डिस्टेंस का. तो फिर वो कैसे होगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो m1 अपॉन m2 अपॉन डी स्क्वेयर. ये एक फॉर्मूला था उसका न्यूटन्स बाबा का. अब हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, मतलब फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन नहीं आता, हम उसको रिमूव करेंगे. तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? मैं अगर आपको बताता, हम उसको रिमूव करने के बाद कैसा फॉर्मूला तैयार होगा, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला है ये जी, कैपिटल जी, m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर. ये एक फॉर्मूला है उसका ग्रेविटी का. ये न्यूटन्स बाबा ने हमें बताया है. और आपको बताया फ्रेंड्स, जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. जी की वैल्यू कांस्टेंट रखी. बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जी की वैल्यू के बारे में, तो उसकी वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg nm नैनोमीटर kg स्क्वायर. ये इसकी रहती वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. हियर जी इज कांस्टेंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल. चलो ये पूरी इधर मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, इधर पूरी वो बेसिक कंसेप्ट ही है. हम आगे पढ़ेंगे. हो जाए आगे. चलो पहले हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते. फर्स्ट एग्जाम्पल, महेंद्र एंड विराट सिटिंग एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर. देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? तो हम कैसे पढ़ेंगे? सपोज एक m1 है. m1 मतलब ये विराट है. रुको फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिटेल से बताता. ये विराट है और ये महेंद्र सिंह धोनी. सपोज विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी पास बैठे. इसका देवर मासेस ऑफ 70, मतलब विराट का ये क्या है, वेट कितना है 75, और महेंद्र सिंह धोनी का 80, और उनमें से डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर डिस्टेंस है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले पे पुट करेंगे. देखो फ्रेंड्स, मैं कैसे फॉर्मूले पुट करता. जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर. आपको इधर दिखाया ही होगा कि उधर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, फिर m1 लिखा, फिर m2 लिखा, और उसको डिवाइड बाय 1 से किया. तो 75 इंटू 80 क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन? मुझे कमेंट में बताइए. और इधर आंसर राइट है क्या, ये आप मुझे बताइए. इसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया. चलो हम देखते हैं आगे का. टाइडल फोर्स मतलब ये लो एंड हाई टाइड्स. आपको कभी कभी मन में आपके ख्याल आता होगा कि समुद्र में वो लो टाइड्स लाटा क्यों ऑकर होते हैं, कि लो टाइड्स कब हाई टाइड्स. मतलब यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स ऑकर रेगुलरली इन द सी. लेवल ऑफ सी वाटर at any given location around the level of sea water of any location along at regular intervals, high and low tides occur.
मतलब जब हमारी पृथ्वी जब चंद्रमा की तरफ मुंह होता है उसका, तब चंद्र सपोज ये हमारी, रुको एक फ्रेंड्स, सपोज ये मून है, अर्थ है, ये अर्थ है, मून, आणि इधर सपोज इधर मुंबई सपोज, हाँ फ्रेंड्स, जब मून ऐसा फोर्स एग्जर्ट करेंगी तब अर्थ भी एग्जर्ट करेंगे, दोनों एग्जर्ट करेंगे ना। मून अर्थ का वाटर है ना, जब मून की 90 डिग्री वाटर, तब अर्थ का पानी खींचेगी मून अपनी तरफ, तब हम बोलेंगे टाइड्स इज ऑकर, एंड अदर साइड हियर लो टाइड्स इज देयर, एंड हियर हाई टाइड्स इज ऑकर देयर, and regular intervals. And friends, यहाँ either here high and here low tides occur at regularly because of the force which exerted by the moon regularly in a day of 2 times. इन मतलब दिन में 2 बार मून फोर्स एग्जर्ट करता है कि टाइड्स को खींचने के लिए। हम ऐसा बता सकते हैं कि टाइडल फोर्स, उसको हम टाइडल फोर्स की डेफिनेशन आप ध्यान में रखो। इस ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन में अभी तक पूछा नहीं गया है कभी क्वेश्चन टाइडल फोर्स के बारे में, मतलब आप ध्यान में रखो। फोर्स विच एक्सर्टेड बाय द मून इज नोन एज टाइडल फोर्स। बहुत सिंपल फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप आईएमपी भी कर लीजिए, कितना मतलब लास्ट टाइम ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, आप इसको आईएमपी 75% कर लीजिए, आ भी सकता है। और अभी गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस नहीं दिए, सिलेबस रिड्यूस भी हो सकता है, पर आप अपनी तैयारी में रहो। चलो मैं अब आपको बताता हूँ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और इट विल विद द टाइम? हाउ विल इट चेंज? व्हाई डज नॉट द स्टोन मूव ऑफ ऑल टाइम? व्हाई डज फॉल? ये बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब आप अगर एक स्टोन थ्रो करते हो हवा में तो उसकी वेलोसिटी क्यों डिक्रीज होती है, मतलब वो आग ऊपर ही क्यों नहीं जाता, क्यों नीचे क्यों आता? बिकॉज उस पर उस अर्थ ने फोर्स एग्जर्ट किया होता है, मतलब अर्थ खींचती है और मतलब वो जाता है तब वो एक रेगुलर हाइट पे उसकी ही कम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है और सर्टन हाइट पे वो जीरो वेलोसिटी हो जाती है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपने ओर। फिर हम वो क्या होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है पूरा स्टोन। दैट्स वाई मतलब आपको अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तोड़ना हो तो आपको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, और रॉकेट में जैसे एस्केप वेलोसिटी है। आगे हम टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में आपको पूरे डिटेल में एस्केप वेलोसिटी पूरा बताएंगे। मतलब वहाँ इधर दिखा है व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन इट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड होता है, जब हम जितने ताकत से उसको फेंकेंगे वो उतना ही हाइट पे हो जाएगा। द फोर अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टू बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सपोज ये मास 1 है बच्चों, आपको एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा मन में आएगा कि M1 है और ये M2 है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये भी फोर्स एग्जर्ट करता है इधर, ये भी इधर फोर्स एग्जर्ट करता है, फिर क्यों एक दूसरे की तरफ नहीं फॉलो होते, क्यों? बिकॉज द फ्लो दे आर फ्रिक्शनल फोर्स, उनके बीच में एक फोर्स होता है, वो फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स उनके बीच में होता है। और इधर आगे देखते the what is the maximum the earth attracts every object near itself because of gravitational force. The center of the mass of earth is situated, मतलब अर्थ का मास कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सेंटर की तरफ सिचुएटेड होता है। मतलब अर्थ कहाँ पे अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को? मतलब सेंटर की तरफ। मतलब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो कहाँ पे गिरेगी? अर्थ के सेंटर तक ही गिरेंगी। An object fall downward अर्थ की तरफ डाउनवर्ड। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो द स्टोन अपवर्ड वर्टिकली ट्राइज टू पुल, मतलब जब हम उसको स्टोन को फेंकते हैं तब अर्थ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सम डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वो जीरो हो जाती है, एंड वाइल पुल्ड मतलब अर्थ एग्जर्ट करती है फोर्स और वो नीचे गिरता है। हम नीचे देखेंगे यूज योर ब्रेन पावर द ग्रेविटेशनल। बच्चों हम न्यूमेरिकल्स पे स्पेशल एक लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, पूरा एक वीडियो न्यूमेरिकल्स पे बनाएंगे। ये लेसन फिनिश होने दो फिर हम न्यूमेरिकल्स पे ही देखने वाले हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन मून बिकॉज ऑफ विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिमिलरली ए सिचुएशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑर्बिटिंग। आपको एक बार क्वेश्चन पूछा होगा कि अर्थ, मतलब आपको मैंने अभी बताया दोनों फोर्स, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून, ये एप्पल है, ये अर्थ और एप्पल। अर्थ भी एप्पल को सेम फोर्स से खींचती है, एप्पल भी अर्थ को सेम खींचती है। फिर आप बोलते होंगे अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं फॉलो होती? बिकॉज एप्पल फोर्स इज निग्लिजिबल, एप्पल की कोई वजन नहीं होता। अर्थ का कितना बड़ा मास होता है, एप्पल का कोई मास नहीं होता। ये हमें इस यूज़ योर ब्रेन पावर से देखने हो। मेरा फ्रेंड्स जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं की तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।